संयुक्त परिवार में नवल्द व्यक्ति के हिस्से का सर्वे कैसे होगा। आपको पूरा बताएंगे कि अगर संयुक्त परिवार में कोई नवल्द व्यक्ति हो गया है तो उनका हिस्सा का बंटवारा कैसे होगा। तो यहाँ पर देखें, एक किसान भाई है जिनका एक बेटा मेजर साहब है, दूसरा इंजीनियर साहब है और तीसरा डॉक्टर साहब है। तो मेजर साहब है वो शादी किए पर उनका कोई लड़का या लड़की कोई भी नहीं हुआ, वो नवल्द रह गए या उनका कोई वंशज नहीं चला। यहाँ पर मान लीजिए किसान साहब के 30 डिसमिल जमीन था तो 10-10 डिसमिल तीनों में बटा गया। 10 डिसमिल मेजर साहब को, 10 डिसमिल इंजीनियर साहब को, 10 डिसमिल डॉक्टर साहब को मिला। तो हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार संयुक्त परिवार में नवल्द व्यक्ति के हिस्से पर संयुक्त परिवार के सभी सदस्यों के बराबर का हिस्सा होगा। यहाँ पर किसान भाई देख ले, यहाँ पर ये नवल्द हो गए हैं, नवल्द हो गया, उसके बाद वो जीवित नहीं है और वर्तमान में सर्वे चल रहा है, तब ये कंडीशन में इनका होगा। कैसे होगा जो हम आपको बताते हैं। तो अगर नवल्द है और मेजर साहब जीवित नहीं है तो जो संपत्ति मेजर साहब का 10 डिसमिल था वो दोनों में 5-5 डिसमिल इंजीनियर साहब में और डॉक्टर साहब में बट जाएगा। यहाँ पर इंजीनियर साहब को 15 डिसमिल संपत्ति हो जाएगा और डॉक्टर साहब को भी 15 डिसमिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप मेजर साहब के हिस्से में 10 डिसमिल हिस्सा था, मेजर साहब नवल्द रहने के कारण इनके हिस्सा में जमीन दोनों भाई इंजीनियर साहब और डॉक्टर साहब में बट गया। अब इंजीनियर साहब और डॉक्टर साहब को 15-15 डिसमिल जमीन मिलेगा और नया सर्वे में नाम चढ़ेगा और नया सर्वे में खाता दोनों भाई इंजीनियर साहब और डॉक्टर साहब के नाम पर होगा। यह सब तब होगा जब मेजर साहब स्वर्गवास हो गए हैं। अगर मेजर साहब जीवित हैं तो तीनों भाई के अलग अलग खाता खोला जाएगा, या फिर अगर तीनों भाई राजी होंगे तो सामूहिक खाता भी तीनों भाई के नाम पर खोल जाएगा। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के पास शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ, अगर पारिवारिक बंटवारा नामा में नवल्द व्यक्ति का हिस्सा एक ही हिस्सेदार को मिल जाता है जो है तो बंटवारा नामा के अनुसार सर्वे होगा। अगर पारिवारिक बंटवारा नामा है और सभी अगर सहमत है तो यहाँ पर जो संपत्ति था मेजर साहब वाला नवल्द वाला, तो वो जमीन अगर किसी एक भाई को मिल जाता है पारिवारिक बंटवारा नामा के अनुसार तो बंटवारा नामा के अनुसार उसका सर्वे हो जाएगा, उसी के नाम पर चढ़ा जाएगा। एक भाई का नाम पर उसका हिस्सा नहीं मिलेगा। यहाँ पर डॉक्टर साहब है, अगर पारिवारिक बंटवारा नामा में इन्हीं के हिस्सा में पड़ गया है पूरा नवल्द वाला जमीन मेजर साहब के, तो इसी के रहेगा। और इसके बदले में इंजीनियर साहब को मरूसी मिल गया हो या और किसी का जमीन कहीं पर मिल गया हो तो उसके अनुसार और डिपेंड करता है, दोनों के हिस्सा बराबर हो जाएगा। इसका क्या है कि मतलब नवल्द वाला अगर एक आदमी को पड़ जाता है पारिवारिक में तो उसको मानना पड़ेगा, दोनों को हिस्सा नहीं मिलेगा उसमें। अगला है, अगर मेजर साहब जीवित रहते समय अपना वसीयत किसी एक भाई के नाम पर लिख देता है तो उसमें दूसरे भाई का हिस्सा नहीं मिलेगा। कोई अगर दूसरा भाई चाहता है कि ना हमको भी उसमें हिस्सा चाहिए तो नहीं मिलेगा, क्योंकि मेजर साहब ने अपना जीवित रहते समय वसीयत लिख दिया है। यहाँ पर इंजीनियर साहब को अगर वसीयत लिख दिया है तो डॉक्टर साहब को उसमें हिस्सा नहीं मिलेगा, उसका जमीन अकेले इंजीनियर साहब को हो जाएगा। यहाँ तक तो 10-10 डिसमिल दोनों का अपना हिस्सा ही था, इंजीनियर साहब का 10 डिसमिल डॉक्टर साहब को, और 10 डिसमिल यहाँ पर वसीयत द्वारा जो लिखा है मेजर साहब, तब यहाँ पर 20 डिसमिल हो गया इंजीनियर साहब का जमीन। अब 20 डिसमिल इंजीनियर साहब को हो गया तो खाता 20 डिसमिल के खतियान में बनेगा। यहाँ तक आप समझ गए। अगला है यहाँ पर कि अगर नवल्द व्यक्ति मेजर साहब जीवित रहते समय किसी दूसरे व्यक्ति को केवाला कर देता है, कोई और दूसरा गांव में है या किसी दूसरे आदमी को लिख देता है तो उसका हो जाएगा, या फिर धार्मिक संस्था को केवाला कर देता है, कोई धार्मिक मंदिर या मस्जिद के नाम पर कर देता है तो उसमें दूसरे भाई साहब का या डॉक्टर साहब और इंजीनियर साहब का हिस्सा नहीं रहेगा। अगर उसमें अगर कोई तरह से अगर चाहता है कि ये मेरा ही परिवार का है तो उसमें हिस्सा उसको नहीं मिलेगा। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगे कमेंट सेक्शन में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें।
और अगर सर्वे में किसी तरह का क्वेश्चन है तो आप हमें पूछें, हम तुरंत उसका जवाब देंगे। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।